और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जॉन के सुसमाचार के दूसरे अध्याय की ओर मुड़े। 23वें आयत में यीशु ने कहा कि सारा शास्त्र कहता है, अब जब वह यरूशलेम में पर्व के दिन, फसह के दिन था, तो बहुत से लोग उसके चमत्कार देखकर उसके नाम पर विश्वास करते थे। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके अधीन नहीं किया, क्योंकि वह सब मनुष्यों को जानता था, और न कि किसी को मनुष्य की गवाही दें, क्योंकि वह जानता था कि मनुष्य में क्या है। फरीसियों में से एक व्यक्ति था नाम निकोदेमस, जो यहूदियों का शासन था, और रात में यीशु के पास आकर उससे कहा, रब्बी, हम जानते हैं कि तू एक शिक्षक है, परमेश्वर से आया है, क्योंकि कोई भी जो तू करता है वह चमत्कार नहीं कर सकता सिवाय कि परमेश्वर उसके साथ रहे। और यीशु ने उत्तर दिया और उससे कहा, मैं तुझे सच कहता हूं, सिवाय कोई पुनर्जन्म नहीं हुआ परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। मुझे याद है कि पहला दिन जब मैं स्कूल गया था, मैं मौत से डर गया था। हमें उन दिनों लगभग 2 या 3 मील के लिए स्कूल जाना था, और स्कूल खत्म होने के बाद दोपहर में वापस चलना था, और मेरी माँ ने मुझे दोपहर के भोजन के समय लेने और खाने के लिए थोड़ा लंच तय किया था। सभी छुट्टी के समय किसी ने मुझे नहीं बताया कि 2 छुट्टी हैं, इसलिए उनके पास लगभग 10 या 10:30 बजे एक छुट्टी थी, ताकि हम बाहर जाकर खुद को थोड़ा फैलाएं। इसलिए मैंने उस समय अपना दोपहर का भोजन बहुत जल्दी खाया, लेकिन जब असली दोपहर का समय 12:30 बजे आया तो मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। और जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। मैं गलत तरीके से बस पर चला या ये 4 साल बाद था, मैं गलत तरीके से बस पर चला गया और प्रिंसिपल बाहर आया और उसने मेरा कान पकड़ लिया। और मुझे लगता है कि इसका कुछ हिस्सा अभी भी चला गया है। लेकिन कुछ समय पहले बिल हाइबेल्स ने अपने एक उपदेश में कहा था कि इतने सारे परिवर्तन तेजी से हो रहे हैं कि हमें यह भी नहीं पता कि उनमें से कितने हमें प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सूचना अधिभार का युग है। आप और मेरे पास इतिहास में किसी से भी अधिक जानकारी, डेटा, तथ्यों और समाचार और ज्ञान तक पहुंच है, और दुनिया में हर 5 साल में सूचना दोगुनी हो रही है। और फिर हमें पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिलती है। हमें बताया गया है कि हम 24 घंटे में इसका 80% तक भूल जाते हैं, और वास्तव में हम सभी अनंत काल तक भुला जाएंगे। निकोडेमस, जिस आदमी के बारे में हम अभी बाइबल में पढ़ रहे थे, वह एक महान धार्मिक नेता था, और वह रात में आया। वह शायद आलोचना से डरता था, या उसे यीशु के साथ निजी बातचीत करने की इच्छा थी, और शायद यीशु उसे एकमात्र समय दे सकता था, या शायद उसने खुद को एक नए तरीके से प्रतिबद्ध करने के बारे में सोचा था। आप में से कई लोग धर्म और मसीह के बारे में बहुत समय से सोचते हैं। हम एक क्रांतिकारी और बदलती दुनिया में रह रहे हैं। मनुष्य की क्षमता, मनुष्य की नैतिक क्षमता उनकी तकनीकी क्षमता से पीछे है, और इसका मतलब पूरी मानव जाति के लिए आपदा और आपदा हो सकती है। और कई लोगों को लगता है कि कुछ होने वाला है। दुनिया के अंत के बारे में आज मैं जहां भी जाऊं, मुझसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं जितना मैंने कभी नहीं किया है, और मेरे सभी मंत्री एक साथ हैं। लोग हमारी दुनिया को सभी अपराधों और हत्याओं के बारे में चिल्लाते हुए सभी सुर्खियों के साथ देखते हैं, और हम मनोरंजन के बारे में बहुत सारे नैतिक पतन को देखते हैं। और हम खुद से पूछते हैं, क्या हम अंत के करीब हैं? क्या हम नूह के दिनों में जी रहे हैं, जैसा कि यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि किसी दिन आएगा? मैंने लंदन में एक नशे के बारे में सुना है। वह एक स्ट्रीट लाइट के नीचे था, और वह अपने बटुए की तलाश कर रहा था जो उसने खो दिया था। और कोई आया और कहा कि क्या आप इसे यहां खो देते हैं? उन्होंने कहा कि लगभग 1-2 ब्लॉक पीछे नहीं है। आप वहां क्यों नहीं देखते? वहां कोई वहां पर रोशनी है। उन्होंने कहा कि खोज जरूरी है। उद्देश्य और अर्थ की तलाश बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपके जीवन में मकसद और मतलब है?
मैंने कई बार 10 साल के लड़के के बारे में बताया जो अपनी मां के पास गया और कहा मैं कैसे पैदा हुआ, और उसने कहा कि तुम्हें कौन से लाया था, और वह अपनी दादी के पास गया और उसने कहा तुम कैसे पैदा हो। उन्होंने कहा कि मेरे साथ मेरी मां कैसे पैदा हुई। ठीक है, शंकरा उसे लाया और उसे जन्म पर अपनी कक्षा में थोड़ा सा पेपर लिखना था, और उसने अपने पेपर में लिखा और कहा कि हमारे परिवार में 3 पीढ़ियों में कोई प्राकृतिक जन्म नहीं हुआ है। अब निकोडेमस चौंका गया और चौंक गया जब यीशु ने उसकी ओर मुड़कर कहा, हे निकोडेमस, तू फिर से जन्म लेना चाहिए। यदि मसीह ने यह झक्कियों से कहा था जो लोगों को पैसे से धोखा दे रहा था, तो आप यह समझ सकते थे, या कुएं पर उस महिला जिसके 5 पति थे। तुम यह सब समझ सकते हो जो क्रूस पर चोर, लूट और सब कुछ का दोषी था, जो भीख मांगता था और यीशु से कहा, भगवान जब तुम अपने राज्य में आओ तो मुझे याद रखो। सभी महिलाएं व्यभिचार करती हैं, लेकिन निकोडेमस जैसे धार्मिक नेता से यह कहने से सभी आश्चर्यचकित हो गए। आप देखते हैं, निकोडेमस एक शासक था, वह अमीर था, वह धार्मिक था, और फिर भी वह वास्तविकता की तलाश कर रहा था, और यही कारण है कि वह वहां था। वह अपने जीवन में पूरी चाहता था जो उसे अपने सारे धर्म में नहीं मिला था।